नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी हम जो है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है आपका ईओ का जो है सॉल्व पेपर देखेंगे। ये हिंदी का सेक्शन है, इसके बाद हम जीएस का सेक्शन आपके सामने रखेंगे। तो देखिए हिंदी में जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है आपका, ये सेट ए है, ठीक है, ये पेपर सेट ए है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चन को मिलान कर लें। तो देखिए इनमें से तत्सम शब्द नहीं है कह रहा है। तो तत्सम शब्द नहीं है, वो है आपका सी, मक्खी। ठीक है, सेकंड देखिए हम वन बाय वन देखते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इनको जो है एक्सप्लेन जो है हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी फटाफट जो है इसके आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपका जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेंगे। तो उनको उसके बाद जो है फिर इसका अच्छे से जो है इसका एक्सप्लेन करके आपको बता दिया जाएगा। देखिए दूसरा है तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तत्व रूप सही नहीं है। तो वो है आपका, देखिए वत्स बछड़ा, बाछा या बच्चा, ये तीनों को कहते हैं, इनकी बाखर नहीं कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट है दूसरे का। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, इनमें से विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द कौन सा है इसमें से बताइए। विदेशी शब्द है इसमें आपका क्या है, कुश्ती। अगला देखिए 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है कह रहा है। तो थैला है आपका देशज शब्द, ठीक है, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देखिए अक्कड़, अचानक, चकमा, ये तीनों जो है आपके देशज शब्द हैं। मदद जो है आपका देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या है, परिकूट का तद्भव रूप पूछा है। तो परिकूट का तद्भव क्या होता है, परकोटा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 7 देखिए, इनमें से देशज शब्द है। तो देखिए आग, तेंदुआ, आम्र, 14, तो इसमें आपका देशज शब्द रहेगा तेंदुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चे धन अन बराबर चयन में कौन सी संधि है। आप जानते हैं अयादी संधि है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, आजन्म में समास है। देखिए आजन्म में समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 11 का देखिए, हिंदीतर में प्रयुक्त प्रत्यय। तो हिंदीतर में क्या प्रत्यय होगा, हिंदीतर, इतर प्रत्यय। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, सी वाला आपका राइट रहेगा। 13 देखिए, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। तो उत्धन चारण होता है, आपका सी वाला राइट रहेगा 13 का। 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है। तो आप प्रत्यय का योग यानी कि प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे आपका जो है यूज होता है, और उपसर्ग आपका आगे लगता है। तो देखिए आप प्रत्यय का योग क्या होता है, देखिए किस शब्द में आप प्रत्यय है, आपका मिला। ठीक है, डी वाला राइट रहेगा इसका। 15 देखिए, किस शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो देखिए आपका किस में हुआ है, आपका बलमती। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 16 देखिए, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। तो तत्पुरुष से संबंधित नहीं है आपका प्रतिमान, आपका सी राइट रहेगा। 17 देखिए, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, सुधनागत, स्वागत, आपका बी राइट रहेगा आपका 17 का। 18 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो तत्सम कौन सा नहीं है, गयंद जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। 19 देखिए, 19 क्या है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपका सुभद्रा। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 20 का देखिए, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आरसी, आईना, मुकुर, ये दर्पण के पर्यायवाची हैं। दामिनी जो है नहीं है आपका पर्यायवाची दर्पण का, बी राइट रहेगा। 21 का देखिए, ज्वार का विलोम शब्द क्या होता है, ज्वार का विलोम होता है भाटा। 22 देखिए, निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, निकम्मा का विपरीतार्थक क्या होगा, कर्मठ, बी आपका राइट रहेगा। 23 देखिए, शिव का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द होता है गुड़ा केस, बी आपका राइट रहेगा। 24 देखिए, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द पूछा है। तो ऐहिक का विलोम होता है आपका पारलौकिक। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 25 देखिए, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तड़ाग नहीं है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 26, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द, स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा करना, ये आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए, परा का विलोम शब्द, परा का अपरा। ठीक है, डी राइट रहेगा 27 का।
28 देखेंगे क्या है, देखिए 28 अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो अक्षर का अर्थ इनमें से शिव, मोक्ष, जल ये तीनों है, हनुमान जो है ये नहीं है, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 29 देखिए अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है, तो हरि का अर्थ होता है आपका अग्नि। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे निम्नलिखित में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आमोद प्रमोद नहीं है, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 31 देखिए निर्माण निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, निर्वाण माने होता है आपका मोक्ष और निर्माण होता है बनाना, ठीक है, तो ये वाला आपका राइट से रहेगा। 32 देखिए अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द होगा, तो होगा आपका अतुल, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 33 देखेंगे, 33 है नाग शब्द में से, नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ योजित नहीं होता, तो नाग शब्द का कौन सा नहीं होता, बादल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 इनमें से कौन सा शब्द जो है जलज का समानार्थी है, तो जलज का समानार्थी कौन सा है इसमें से, कुशेष, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 35 देखिए पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है, तो आपका सर्प, बी आपका राइट रहेगा। 36 देखिए सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें, रासव, ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। देखिए 37 देखिए निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, निशाचर, ठीक है, राक्षस, प्रेत, चोर ये तीनों जो है निशाचर का अर्थ है, लेकिन निशान नहीं है, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 38 देखिए क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, ठीक है, आपका सी है उसका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 39 जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, परित्यक्ता, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 40 देखिए किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, किसी को जीतने की चाह, जिगीसा, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 41 देखिए बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति जो है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनाहूत, सी आपका राइट रहेगा। 42 देखिए रात और संध्या के बीच की बेला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गोधूली बेला कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पुराने जो सॉल्व पेपर हैं आपके पुराने, उनसे काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हुए हैं। 43 देखिए वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है आपका अलौकिक, बी आपका राइट रहेगा। 44 देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, तिथि भी गलत है, तो राइट है आपका कृषांगी, ये आपका राइट रहेगा, ठीक है। 45 देखिए 45 आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा है इसमें, आपका ऐतिहासिक, ठीक है। 46 देखिए आपका इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द 46 का क्या है, सी रहेगा, उड़न, ठीक है। 47 देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए 47, तो इसमें बी या सी में से एक होगा, ठीक है, ये आंसर की के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, ठीक है। आगे 48 देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, अनेक बार देख चुका हूं, सी आपका राइट रहेगा। 49 देखिए इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो कौन सा है शुद्ध वाक्य बताइए, ए वाला है, ठीक है, निराशा की किरणें छाई हुई है, ठीक है, तो निराशा के बादल छाए हुए हैं होता है, ठीक है। 50 देखिए इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, 50 का देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपका सी है, वह स्त्री अपराधी है, सी आपका राइट रहेगा। दोस्तों मैंने जो है काफ़ी सॉल्व पेपर करवा रखे हैं, तो उनको आप देखिए, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 51 देखेंगे, 51 क्या है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो देखिए किसकी अशुद्ध है, आपका बताइए, आपका सम्राट, ठीक है। उसका 52 देखिए इनमें से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है, तो किस में नहीं है, मदिरा, बी आपका राइट रहेगा 52 का। 53 क्या है, देखिए चटमग्नि पट ब्याह लोकोक्ति से तात्पर्य है, तो चटमग्नि पट ब्याह होता है तत्काल कार्य होना, डी आपका राइट रहेगा। 54 देखिए ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, किसी से कोई मतलब न रखना, बी आपका राइट रहेगा।
55 देखिए, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है सबको समान मानना। डी आपका राइट रहेगा। 56 देखिए, बगुला भगत होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बगुला भगत होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पाखंडी होना। सी आपका राइट रहेगा इसका। 57 देखिए, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मूर्ख धनवान। डी आपका राइट रहेगा। 58 देखिए, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। तो लोकोक्ति क्या है? देखिए, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। 59 देखिए, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी राय देना। बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, सी राइट रहेगा। 61 देखिए, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सी अर्थ क्या होगा? सबसे निराला। सी आपका राइट रहेगा 61 का। देखिए 62, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है अनमेल वस्तु का मिश्रण या विमेल वस्तु का मिश्रण, बेमेल। ठीक है, सी आपका राइट, सॉरी डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है 63, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी जानते हैं हंस पद चिन्ह का यूज करते हैं। सी आपका राइट रहेगा। 64 देखिए, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपका विराम चिन्ह कौन सा होता है? ए वाला राइट, आपका छोटा वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए 65 क्या है? दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अलगाव दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम। बी आपका राइट रहेगा। 66 देखिए, विवरण चिन्ह का क्या होता है? कौन सा होता है विवरण चिन्ह? बताइए। ये वाला होता है विवरण चिन्ह। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 67 देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका ए। ठीक है, अध्यात्मक नहीं आध्यात्मिक होता है। ठीक है, ये आपका रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं आपका 68 में। 68 है देखिए, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त होता है? तो कौन सा भेद होता है इसमें? संबंध वाचक सर्वनाम। बी आपका राइट रहेगा। 69 देखिए, मानस शब्द से निर्मित विशेषण क्या बनेगा? मानसिक। ए आपका राइट होगा। 70 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ बताइए? बी राइट रहेगा। आप आजकल कहाँ रहती हैं? बी में नहीं है। ठीक है, 71 देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो गाय है। ठीक है, सी राइट रहेगा आपका। 72 देखिए, राम का कोट काला है। इस वाक्य में काला शब्द है आपका विधेय विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण। 73 देखिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण, आप जानते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेषण क्या है आपका? तेज यहाँ पर विशेषण है। तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है? आपका बहुत तेज। ठीक है, बहुत क्या हो जाएगा इसमें? प्रविशेषण। 73 का रहेगा आंसर ए। 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो सीधा है, रस्सी ऐंठती है। आपका बी राइट रहेगा। 75 देखिए, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? आप सभी जानते हैं द्रव्यवाचक। ठीक। 76 देखिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने कर्म को कारक होगा। 77 देखिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो जो धातु है उनका एक वचन में होता है। आपका डी राइट रहेगा, आपका सोना। 78 देखिए, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो देखिए, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, तो ये है आपका संदिग्ध भूत। ये आपका राइट रहेगा। 79 देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो चंद्रमा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ये राइट रहेगा। 80 का देखिए, वह चोर से डरता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह चोर से डरता है, तो कौन सा कारक है इसमें? अपादान कारक है। ठीक है, डी राइट रहेगा। 81 देखिए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण किसमें है? वो है बलवान। कैसा शरीर? बलवान शरीर। ठीक है, आगे चलते हैं 82 पर। 82 है आपका, किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? तो देखिए, किस वाक्य से होता है? दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। ये आपका राइट रहेगा।
83 देखिए शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है। तो देखिए शब्दों का संक्षिप्त रूप किसे लिखते हैं हम, लाघव चिन्ह का यूज करते हैं, सी आपका राइट रहेगा। अब देखिए 84 क्या है, इनमें से व वर्ण नहीं है। तो व वर्ण क्या नहीं है, देखिए अंतस्थ है आपका, ठीक है, दंतोष्ठ भी आता है और अर्धस्वर भी है, लेकिन ये संघर्षी नहीं है, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, संघर्षी 100 आते हैं, ठीक है। 85 देखिए इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, तो संयुक्त स्वर है आपका ओ। उसके बाद देखिए 86 इनमें से महाप्राण ध्वनि है, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है इसमें बताइए, इसमें है छ, ठीक है। 87 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है, तो ई नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 88 देखते हैं, 88 क्या है, देखिए इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित व्यंजन होता है आर और पार्श्विक होता है लौ, ठीक है, ये याद रखें, पिछली परीक्षा में भी पूछे गए थे दोनों से। 89 देखिए इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो कौन सा व्यंजन है इसमें महाप्राण, आपका भौ। 90 वाला देखेंगे, इनमें से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन बताइए, ये है आपका डी, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, ये गलत है। 91 देखिए इनमें से अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण कौन सा है इसमें बताइए, आपका थौ, ठीक है। 92 देखिए इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है, तो किसका है बताइए, कंठ, कंठोष्ठ है आपका औ का, ठीक है, बी राइट रहेगा। 93 देखिए इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है कह रहा है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें बताइए, महाप्राण व्यंजन नहीं है, 93 का देखना है, ठीक है। तो 93 का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, मौ जो है आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 94 इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है आपका, 94 अल्प प्राण व्यंजन आपका घ नहीं है, ठीक है। 95 देखिए इनमें से ऑटो के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं, पाव वर्ण को बोला जाता है ऑटो से, ठीक है, आपका बी राइट होगा इसका। 96 देखिए निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो तो वर्ग आता है, ठीक है, आपका डी रहेगा। 97 इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर आपका री नहीं होता मूल स्वर, ठीक है। 98 देखिए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से बताइए, तो वो है आपका ऊन, ठीक है। उसके बाद देखिए 99 क्वेश्चन नंबर, इनमें से संकर शब्द नहीं है, तो वह है आपका टेलीफोन। और 100 वाला देखिए स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं आपका वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के ईओ के 100 क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चनों में अभी जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपका आंसर की के अकॉर्डिंग जो है आपका ऊपर नीचे रहेंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग मिलता है आपको, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।